17 साल टिकटॉक स्टार सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम 14 रोजा रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 22-23 बरस इसकी उम्र है और ये खुद भी टिकटॉक का स्टार है। कत्ल से पहले तक सना यूसुफ के साथ इस लड़के की बातचीत जारी थी। सना यूसुफ ने इसको कहा कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ से तुम चले जाओ। मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके उससे सना यूसुफ का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिम को अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 17 साल टिकटॉक स्टार सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम 14 रोजा रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 17 बरस की टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार शख्स की शनाख्त परेड की दरखास्त मंजूर करते हुए उसे अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुल्जिम को बुध की सुबह ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से मुल्जिम की शनाख्त परेड की इस्तदा की गई, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्जिम को 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिदायत की गई है कि जेल में मुल्जिम को किसी से मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए और मुल्जिम की शनाख्त परेड के तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जाएं। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिम को अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया जाए, जो रिकॉर्ड के मुताबिक एक जालिमाना कत्ल के मुकदमे में नामजद है। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने बताया था कि मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके उससे सना यूसुफ का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। सना यूसुफ को इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर कत्ल किया गया था, जहां वो अपने अहले खाना के साथ रिहाइश पजीर थी। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा उनकी वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जबकि उनकी फूफी जो हैं वो भी इस वाक़े में एक चश्मदीद गवाह के तौर पर सामने आई थी। ये मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सुंबुल में दर्ज किया गया था और FIR की तहरीर के मुताबिक ये बताया गया कि एक शख्स अचानक सना यूसुफ के घर में दाखिल हुआ और उसने सना यूसुफ के ऊपर सीधी फायरिंग की, जिसमें से 2 फायर उनके सीने पर लगे। सना यूसुफ के कत्ल के मुकदमे की पेशरफ से आगाह करते हुए IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने DIG और SSPs की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उन्होंने बताया था कि सना यूसुफ के जानिब से ख़ुद को बार बार मुस्तरद किए जाने पर उसे कत्ल किया गया। अच्छा, यहाँ ये समझना चाहिए नाजरीन कि ये केस रेपिटेटिव रिजेक्शन का है। रेपिटेटिव रिजेक्शन का मतलब ये है कि जब किसी शख्स की जानिब से दूसरे शख्स को मुस्तकिल मुस्तरद किया जाता हो तो उसका वो रंज अपने दिल में रखे, तो ये एक रंज का मामला है, एक रेपिटेटिव रिजेक्शन का बार बार मुस्तरद किए जाने का मामला है। और फैसलाबाद से जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है इस कत्ल में सना यूसुफ के, उसका नाम उमर हयात बताया जाता है। 22-23 बरस इसकी उम्र है और ये खुद भी टिकटॉक का स्टार है। ये सना यूसुफ से राब्ते में था और टेलीफोन के ऊपर जो डिटेल्स मिली हैं, सना यूसुफ का जो मोबाइल बरामद हुआ है उससे जो तफसीलात मिली हैं उससे पता चलता है कि कत्ल से पहले तक सना यूसुफ के साथ इस लड़के की बातचीत जारी थी और इस लड़के के पास सना यूसुफ का एड्रेस और उसकी लोकेशन मौजूद थी। नाजरीन, यहाँ पे हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि यह कत्ल की वारदात तो हो गई और ज़ाहिर है इसकी तहकीकात होती रहेंगी, लेकिन पुलिस ने इस केस में कई बुनियादी गलतियों का इर्तिकाब किया है। उसमें जो बुनियादी गलती है वो ये है कि इस लड़के की, जो कि इस मुबैना कत्ल में मुलविस बताया जाता है, उसकी शनाख्त जो है वो आम कर दी गई है, उसकी तस्वीर आम कर दी गई हैं। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना शनाख्त परेड का, इसका मतलब ये होता है कि अब इसको जेल में जब रखा जाएगा इस शख्स को, तो जो मुद्दई मुकदमा और उसके साथ जो चश्मदीद गवाहान हैं उन्होंने इस शख्स को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में देखकर पहचानना होगा। अब चूँकि इसकी तस्वीर छप चुकी हैं और सारी दुनिया उसके चेहरे से शनासा हो चुकी है, तो अदालत में ये नुक्ता जो कि पुलिस की कमज़ोरी की वजह से पैदा हुआ, और अक्सर इस तरह के केसेस में इस तरह का नुक्ता पुलिस पैदा कर देती है अपनी नालायकी की वजह से, और फिर आने वाले दिनों में जब मुकदमा अपने ट्रायल में जाता है तो वहाँ पे मुल्जिम को इसका फ़ायदा होता है। तो ये नौजवान जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और फैसलाबाद के एक नवाही इलाके
जड़ावाला से ताल्लुक़ रखता है और उसके वालिद के बारे में ये बताया जाता है कि वो स्केल 16 से गवर्नमेंट मुलाजमत से हाल ही में रिटायर हुए थे और ये नौजवान मुसलसल सना यूसुफ़ के साथ राब्ते करता था और कोशिश करता था कि उनसे उनकी मुलाकात रहे और शायद उनकी मुलाकात पहले भी रही, लेकिन ये है कि अब वो उनसे नहीं मिल रही थी, तो इसका रंज उसने अपने दिल में रखा और जिसकी वजह से उसने ये सारा वाक़या किया और ये एक फ़ॉर्च्यून गाड़ी फैसलाबाद से किराए पर लेके आया और उस फ़ॉर्च्यून गाड़ी के मालिक को भी गिरफ़्तार किया गया, जिसने ये बताया कि उसको अभी तक उस गाड़ी का किराया ही नहीं मिला है। तो अभी वो जो पिस्तौल इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है, पुलिस ने उसको कब्ज़े में ले लिया, उससे फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और इस केस के साथ इस लड़के को जोड़ के तो उसका ट्रायल किया जाएगा। अब गिरफ़्तारी के बाद उसको जो रिमांड जिस्मानी उसका नहीं हुआ, उसकी रीज़न यही है कि चूँकि रिकवरी हो चुकी है, मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है और उसके बाद अब उसको ज़ाहिर है कि जेल में भेजे जाने के अलावा और कोई चारा अदालत के पास दस्तयाब नहीं था। अब इस केस का ट्रायल ओपन होगा, इसमें गवाहियाँ पेश होंगी। नाज़रीन, यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि ये टिकटॉकर्स के कत्ल का पहला वाक़या नहीं है। आपको याद होगा कि कराची में 4 टिकटॉकर्स, एक ख़ातून टिकटॉकर समेत कत्ल कर दिए गए थे। ख़ातून गाड़ी में मरी हुई पाई गई थी, जबकि तीनों टिकटॉकर्स दीगर जो हैं वो बाहर मरे हुए पाए गए थे। फिर इसी तरह कराची में गार्डन के इलाके में एक टिकटॉकर नौजवान जो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उस वीडियो के दरमियान उसको एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। फिर इसी तरह एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ था जो न्यूयॉर्क से उसकी फैमिली उसको पाकिस्तान लेके आई थी और कोयटा में उसके बाप, जो नौजवान लड़की थी 17 साल की, उसको उसके बाप और उसके मामू ने मिल के कत्ल कर दिया था और उसका भी केस अभी चल रहा है। और इसी तरह एक टिकटॉकर का और फैसलाबाद में कत्ल हुआ था और उसमें 6 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। तो ये दरअसल हो क्या रहा है? सना यूसुफ़ के कत्ल केस के अंदर भी जो बुनियादी तौर पे जो बात सामने आई है वो ये है कि सना यूसुफ़ की लोकेशन, उनकी एड्रेस, उनकी मौजूदगी के बारे में मुबैना कातिल की मालूमात मुकम्मल थी। उसके पास सारी मालूमात थी कि वो कहाँ पे सना यूसुफ़ का घर है, सना यूसुफ़ किस कमरे में मुक़ीम हैं और वो किस तरह से उनके ऊपर हमलावर हो सकता है। ये भी बताया जाता है कि सना यूसुफ़ के पीछे ये लड़का पहले भी आया, उसने इस सारी जगह की रैकी की और फिर उसके बाद ये चला गया। फिर उसके बाद ये आया, इसने कोशिश की कि सना से इसकी मुलाकात हो सके। सना यूसुफ़ के साथ जो इसकी आखिरी बातचीत हुई है उसके बारे में भी पता चला है कि सना यूसुफ़ ने इसको कहा कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपीटेड रिजेक्शंस यानी मुसलसल मना किए जाने का रंज दिल में रख के इस नौजवान ने इस सना यूसुफ़ को कत्ल किया। और सना यूसुफ़ भी एक टिकटॉक स्टार थी, 17 साल की एक फूल जैसी बच्ची जिसने अभी एफएससी किया था और आगे उसने मेडिसिन पढ़ने का इरादा बना रखा था और इरादा ये था सना यूसुफ़ का कि वो डॉक्टर बनेंगी और चित्राल के अवाम की खिदमत करेंगी। दूसरी जानिब सना यूसुफ़ की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करके और मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई, पर चित्राल में उनके आबाई इलाके में ले जाई गई और बड़ी तादाद में उनके जनाजे में लोगों ने शिरकत की और लोगों के अंदर जो है वो ठीक ठाक किस्म का रंज और अफसोस पाया जाता है कि एक फूल जैसी बच्ची को इस तरह से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर सरेआम कत्ल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि गैरत के नाम पर कत्ल हो या इश्तियाल की वजह से कत्ल हो या इस तरह की वजूहात पे, जो ज़ाती वजूहात पे कत्ल हो, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेशो है यानी सज़ा मिलने की मुजरिमान को जो रेशो है, जो निस्बत और उसका तनासुब है, वो बिल्कुल सिफ़र है। सिफ़र क्यों है? इसलिए कि पुलिस इस तरह के केसेस में बेशुमार गलतियां छोड़ देती है, चालान इनकम्प्लीट रहता है, गवाहान को पेश नहीं किया जाता और बहुत सारे लोग फिर बाद में अदालत के अंदर अपने अपने बयानात से मुख्तलिफ़ समाजी ज़रूरियात की बिना पर मुनहरिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो शनाख्त परेड का मामला है ना, वो मशकूक हो गया है और ये केस भी मुस्तस्नियात में जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ शोर मचेगा, कुछ वक्त गुजरेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें ठंडी पड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर किसी को याद भी नहीं होगा। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे जो तहकीककार हैं, जो हमारे तफ्तीशकार हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दें और कोशिश करें कि इस तरह के केसेस के अंदर जो हसासियत है उसको मद्देनज़र रखें और शनाख्त परेड की जो ज़रूरियात हैं उनको यकीनी बनाएं, जो कि इस केस में यकीनी नहीं बनाई गई हैं और आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इस मुलज़िम को फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ये अपडेट्स थी इस सारे केस की, सना यूसुफ़ के केस की, और बहुत दिल खराश वाक़या है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान को जो भी नफ्सियाती मामला दरपेश हों उसके बारे में नफ्सियाती माहिरीन से राय लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक अंधेरी गली के अंदर दाखिल हो जाएं
और फिर आपके हाथ से कुछ इस तरह के बड़े वाक़यात हो जाएँ कि फिर आपको इस तरह के सख्त मुकदमात का सामना करना पड़ जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टिकटॉकर्स के कत्ल का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। खुशाब में, सरगोदा में, फैसलाबाद में, इसी तरह कराची में और इसी तरह दीगर शहरों में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं टिकटॉकर्स के कत्ल के, और पुलिस के पास इस तरह की कोई स्टैटिस्टिक्स दस्तयाब नहीं हैं जिससे पूरी तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके। प्रेस में जो छपने वाले वाक़यात हैं, उससे मिलने वाली तफ़सीलात हमने आपको फ़राहम की हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।